हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि 3 एविडेंस देखे थे हमने इवोल्यूशन के। आज बचे हुए 3 आज देखेंगे। उसमें जो पहला वाला है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अभी उसमें देखा जाए तो ये आपके मन में एक सवाल आएगा कि विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कौन सा एनिमल है वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल से यहाँ पे एग्जिस्ट था। उसकी एग्जिस्टेंसी देखने के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, जो अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, फ्लोड आता है, उसके बाद लैंड स्लाइडिंग होती है, उसमें क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर जो एनिमल्स है उसके अंदर दब जाते और उसी को ही फॉसिल कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखा जाए, remnants of such organisms remain preserved under the ground, यानी दब जाने के बाद वो क्या होते हैं, अंदर ही सेफ रहते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर। ओके, तो ये जो अंदर वाले साँचे हैं उनके हड्डियों के ढांचे हैं। ओके, उन हड्डियों को ढांचे को क्या कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। ओके, जो रेमनंट है सच ऑर्गेनिजम्स का वो प्रिजर्व होता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उसे कहते हैं फॉसिल। ओके, नाउ सीयर, ये जो स्कल है, स्कल यानी कवटी, ओके, खोपड़ी। तो ये जो स्कल है, ये स्कल क्या करेगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये स्कल कितना पुराना है, कब वो मरा है, ये देखने के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे देखो कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन होता है, ये हमें मालूम है। उसका मॉलिक्यूलर मास जो है कार्बन का कितना है, 12 है। और उसमें और एक कार्बन होता है, उसका जो और एक कार्बन यानी वो कार्बन ही होता है, पर उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 14 होता है। और ये वाला जो कार्बन होता है वो कैसे बनता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसकी वजह से ये बनता है। तो उसमें देखा जाए तो ये C14 और C12 ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और उनमें ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद, रिएक्ट होने के बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बनेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन क्या होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो उनके अंदर जाता है। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें थोड़े से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होने वाले होते हैं। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड भी वो क्या करते हैं, अंदर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। वही हर्ब एंड श्रब वो क्या होता है, बाद में वो जो गाय भैंस होता है, ओके, दैट काउ और अदर एनिमल्स वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद उनके बॉडी में वो सब कंटेंट जाता है। तो उसमें देखा जाए जो नॉर्मल वाला कार्बन है C12 और जो C14 है वो थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, वो भी क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जाता है। पर कुछ दिन बाद वो एनिमल मरने के बाद क्या होता है, वो जो कार्बन है उसका प्रोपोर्शन वो क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। चेंज होता है यानी क्या, जो कार्बन है नॉर्मल रेगुलर कार्बन है उसका प्रोपोर्शन वो जो है वो सेम रहेगा। और जो C14 होता है उसमें वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, कुछ दिन बाद कम होगा। कम होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो, इट डिटरमाइंस द स्टार्टिंग अमाउंट, दैट मीन्स इफ वी सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन यूज्ड इन डेटिंग प्रोसेस। और जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है उसमें 2 प्रकार के कार्बन यूज़ हुए हैं। यहाँ पे देखो C12 और C14 का ये जो प्रोपोर्शन रेशियो होगा तो उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। अभी इसमें C12 इज़ स्टेबल आइसोटोप, ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। वैसे कंसिडर किया तो C14 ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। कुछ दिन बाद वो
एटमॉस्फेयर में दोबारा क्या होता है, मिक्स हो जाता है। सो ये जो C12 है, इट डज नॉट डीके। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव इट हैज़ द सेम रेशियो, यानी कि क्या, जो एटमॉस्फेरिक में रेशियो होता है C12 का और C14 का, वो इंस्टेंटली मरने के बाद वो एनिमल में वो जो रेशियो होता है वो सेम होता है, पर कुछ दिन बाद वो रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। और इस रेशियो से जो प्रोपोर्शन होगा C12 और C14 का, उससे उसका पता लगाया जाता है कि वो कितना पुराना एनिमल है और स्पेसीज है। अभी इसमें देखो, यहाँ पे जो इंस्टेंटली मरा है, फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि जो इंस्टेंटली डेड होता है एनिमल, तो उसमें 100% वो जो रेशियो होता है वो वैसा ही रहता है, पर कुछ दिन बाद वो चेंज होके कम हो जाता है। ओके, सो इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो इस मेथड का यूज़ वो एनिमल कितना साल पुराना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, अभी ये हुआ हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि क्या, एक एविडेंस हमें मिलता है कि ये आदमी और ये एनिमल पहले क्या था, जिंदा था, लाइव था अर्थ पे। जैसे कि एग्जांपल डायनासोर है, डायनासोर अभी नहीं है, पर उसके जो स्केलेटल्स है, फॉसिल्स है, वो कुछ जगह पे मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि ये एनिमल एग्जिस्ट है अर्थ पे। अभी नेक्स्ट एविडेंस देखेंगे। नाउ हियर कनेक्टिंग लिंक, ये भी एक क्या है, एविडेंस है इवोल्यूशन का। उसमें देखो क्या बताया उन्होंने, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस कैरेक्टर ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे देखा जाए तो 3 एनिमल्स दिख रहे हैं, डकबिल, लेप्टस, लंगफिश एंड पेरिपेटस। ये 3 एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें देखो कि ये जो पहला वाला, फर्स्ट वाला जो एनिमल है और थर्ड वाला एनिमल, ये दोनों भी, जो बीच वाला एनिमल है, वो बीच वाले एनिमल में दोनों के भी कैरेक्टर आ रहे हैं। तो ये जो बीच वाला एनिमल है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक ऑफ दैट एनिमल और ऑफ दैट species. Now, in that if we see, some plants and animals show some morphological characters by which they can relate to different groups. Hence, they are called connecting links. और इसको ही क्या कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन। अभी इसमें देखो एग्जाम्पल में, पेरिपेटस कैरेक्टर लाइक सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी उसकी सेगमेंटेड होती है, थीन क्यूटिकल्स होते हैं, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया यानी लेग्स जैसे ऑर्गन होते हैं। उसमें देखो सिमिलरली दिस एनिमल शोज ट्रेकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पहला वाला जो एनेलिडा वाला एनिमल है और थर्ड वाला आर्थ्रोपोड वाला एनिमल है, उनके बीच वाली कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाता है, इसीलिए उसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। सिमिलरली डक बिल पेलिपेटस लेज एग्स, वो अंडे देता है, लाइक रेप्टाइल्स, जैसे कि रेप्टाइल एनिमल है वो अंडे देते हैं, हमें मालूम है, दे ले एग्स, वैसे ही वो अंडे देता है, बट शो रिलेशनशिप विद मैमल से वो रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि क्या, मैमल को मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो फीड कर सकता है अपने बच्चों को। वैसे ही ये जो डक बिल पेरिपेटस है, ये भी रेप्टाइल ही है, और ये भी रेप्टाइल होके भी वो क्या कर सकता है, फीड कर सकता है अपने बच्चों को, अंडे देके वो जो बच्चे निकलेंगे उनको फीड कर सकता है। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी कि क्या, मैमल जो है वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए, एंड एम्फीबियंस टू फ्रॉम फिशेस। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंटेंट। ओके, इसी को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। ओके, नाउ वी विल सी proper definition of connecting link. What are connecting links?
Animal exhibiting characters of two adjacent taxonomic group are called connecting link. Okay, note down this definition. Now we will see what we have seen. Connecting link is an organism having characters of two different groups of organisms. Example, duck bill pellipetus, उसका साइंटिफिक नेम दिया है उन्होंने. ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल. जो रेप्टाइल थे, रेप्टाइल और मैमल के बीच में ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है ये एनिमल. इट हैज़ मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड है टू फीड इट्स यंग वन, उसके बच्चों को फीड करने के लिए. लाइक अदर मैमल्स. अदर मैमल्स यानी ह्यूमन बीइंग, काऊ, बफेलो, ऐसे वो फीड कर सकता है. इसी को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. अभी नेक्स्ट एविडेंस देखेंगे, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो मीन्स क्या है? बर्थ से पहले जो स्टेज होती है सभी एनिमल्स की, उसको कहते हैं एम्ब्रियो. अभी ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पे दिखाया है कि ये जो फर्स्ट वाले जो एनिमल्स है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज दिखाई एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो दिखाया है, वो है फर्स्ट स्टेज, उसको कहते हैं एम्ब्रियो. अभी एम्ब्रियो पूरा डेवलप होने के बाद ही यहाँ पे क्या होता है? वो एनिमल बर्थ लेता है. नाउ सी हियर दे हैव गिवन इन अ फर्स्ट कॉलम फिश. सेकेंड कॉलम में जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो है सैलमेंडर की, थर्ड में टोर्टोइस की है, फोर्थ में चिकन की है और फिफ्थ में ह्यूमन की है. फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी. अभी यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ओके, फर्स्ट वाला रो सॉरी, उसमें ये जो इनिशियल अर्ली एम्ब्रियो स्टेज दिए, सेकेंड में मिड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दिया है और थर्ड में मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ फिटस वो दिया है. अभी इसमें देखो, ये 5 डिफरेंट काइंड के एनिमल्स है, उनके डेवलपमेंटल स्टेज यहाँ पे दिए. ऊपर वाले में देखा जाए तो उनकी सभी जैसे एक जैसे क्या होते हैं? दिखते हैं. ऑल आर लुकिंग अलाइक. दैट मीन्स व्हाट? द इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ऑल द एनिमल्स इज सेम. और इसी से हम क्या कहेंगे कि सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स. सब एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो सब कैसा है? सेम है. थैंक यू.